हेलो व्यूअर्स, अब सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज मैं अब सबको नई के ड्रामा स्टडी ग्रुप पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो हाल ही में ही रिलीज हुई है। तो ड्रामा की शुरुआत में हमें एक क्लास दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर क्लास ले रहा है, लेकिन सब स्टूडेंट्स तो क्लास पर बिना अटेंशन किए सो रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो अपनी नोटबुक्स पर टीचर जो भी बात कर रहा है वो सब नोट डाउन कर रहा था। और यही हमारी ड्रामा की मेल लीड है जिसका नाम युंगामी है एंड ये पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है एंड वो हमेशा क्लास में लास्ट आता है, लेकिन बचपन से ही उसे पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसीलिए वो कई ट्यूशंस भी लिया करता था, बट उसका रिजल्ट हमेशा सेम ही था। वो कितना भी मेहनत करता हमेशा लास्ट ही आता क्लास पर। फिर जब वो एक दिन स्कूल पर दो बच्चे को बात करते हुए सुनता है, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स और कॉलेज में पढ़ाई करना है तो योनसन टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो वो उधर एडमिशन लेने जाता है। बट वो स्कूल का माहौल तो कुछ ज्यादा ही अलग था। स्कूल की पहले दिन में ही वो देखता है सब स्टूडेंट्स तो एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहा है और सब स्टूडेंट्स का कोई भी मैनर्स और डिसिप्लिन नहीं है और सब स्टूडेंट्स स्कूल पर ही स्मोकिंग करता है। और तो वो अपनी मार्क्स को देख के चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता था सब स्टूडेंट्स फालतू होने के कारण पढ़ाई में कमजोर है। और ऐसे ही युंगामी फिर से लास्ट आता है। अब वो जान चुका था कि स्कूल पर फालतू होने के बावजूद सब स्टूडेंट्स घर पर पढ़ाई करता है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को इतना इजीली गिव अप नहीं करना चाहता क्योंकि उसका लास्ट ऑप्शन अभी भी बचा है। क्लासरूम में वो सब स्टूडेंट्स को झांकने लगता है कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है। फिर वो सेह्यून को देखता है और उसके पास जाकर उसे उसके साथ पढ़ने के लिए इनवाइट करता है। तभी एक लड़का सेह्यून को मारता है और कहता है, तुम नंबर 170 होना मेरे से फाइट करोगी क्योंकि मैं 173 हूँ। पहले तो सेह्यून लड़का से बहुत ही ज्यादा मार खाता है, तब उधर मौजूद एक लड़का बोलता है, नंबर 170, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। ये सुन के सेह्यून भी उसे मारने लगता है, बट वो हार जाता है और वो लड़का 170 बन जाता है। तभी क्लास में टीचर आ जाता है और युंगामी सेह्यून को उसके टेबल और बुक्स ठीक करने में हेल्प करता है। टीचर बोलता है न्यू टीचर आने वाली है एंड न्यू टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज हांग्योंग, पर युंगामी टीचर को पहचान जाता है क्योंकि वो टीचर उसे ट्यूशन पढ़ाई करती थी। लेकिन सब स्टूडेंट्स तो क्लास पर अटेंशन ही नहीं कर रहा था और तो एक स्टूडेंट ने रोल कॉल करते समय पाद दिया और पादने की आवाज सुन के सब स्टूडेंट्स हंसने लगता है। तभी एक स्टूडेंट ह्योंग हो कॉफी ब्लैक बोर्ड पर फेंक देता है और सब स्टूडेंट्स डर जाता है और ऐसे अचानक टीचर के सामने कॉफी गिर जाने पर वो भी डर जाती है। ह्योन हो फिर पूछता है कौन था जो पाद मारा। फिर एक स्टूडेंट अपना हाथ ऊपर करता है एंड ह्योंग हो उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मारने लगता है। फिर टीचर ह्योंग हो पर चिल्लाने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तब ह्योंग हो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसके बगल के लड़का उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉफी फेंकने की। फिर दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है। सब स्टूडेंट्स क्लास को छोड़कर बाहर की मारपीट को झांकने लगता है और सब बेटिंग करने लगता है कौन जीतेगा। टीचर गुस्से में अपनी टेबल पर जोर जोर से मारता है और सबको क्लासरूम पर आकर बैठने के लिए कहता है। फिर टीचर जब डस्टबिन पर कॉफी का फेंकने जाती है तो उधर डस्टबिन पर सिगरेट्स को देखकर चौंक जाती है और इधर उधर देखने पर सब स्टूडेंट्स को ड्रम पर इकट्ठा होकर सिगरेट्स पीता हुआ देखती है। तभी युंगामी टीचर के पास आकर बात करता है। टीचर बोलती है, अब तुम इतना बड़ा हो गई हो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई और पूरा ट्यूशन उसे नहीं पढ़ाने के लिए सॉरी बोलती है क्योंकि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं थी। जहाँ युंगामी भी पूछता है, टीचर अब इस स्कूल पर पढ़ाओगी ना। तो टीचर बोलता है क्यों। युंगामी उसे बताता है, पुराना टीचर तो 1 महीना भी नहीं रहा। ये सुन टीचर बोलती है, आज मेरी स्कूल में पहली दिन है और पहले दिन में ही क्विट करना अच्छी नहीं लगती। फिर टीचर युंगामी को तुम्हारा पढ़ाई अब कैसे हो रहा है पूछती है, तो युंगामी बोलता है, मैं एक्चुअली कुछ काम पर फोकस कर रहा हूँ। फिर उधर से वो क्लास में आकर सेह्यून को दिखता है और उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो लाइब्रेरी में पहुँच जाता है, लेकिन वो तो लाइब्रेरी के अंदर जाकर सोते हैं। पर युंगामी उधर पढ़ाई का नाटक करके उसे मनाने की कोशिश करता है कि
वो उसके साथ ग्रुप स्टडी करे। फिर एक दिन बेचारा सेयोन उसके हरकत से थक कर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एंड सेयोन उसे मैथ्स पढ़ाता है एक केक का एग्जाम्पल लेके, क्योंकि युंगामी को समझ नहीं आ रहा था। उधर हंग्योंग टीचर वाइस प्रिंसिपल को जाकर कंप्लेन करती है स्टूडेंट्स के ऊपर, और वाइस प्रिंसिपल को भी स्कूल में सिगरेट के लिए अलग से ड्रम नहीं रखना चाहिए बोलती है। बट वाइस प्रिंसिपल उल्टा बोलता है, सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, और वैसे भी ड्रम हटाने से थोड़ी ना वो लोग सिगरेट पीना कम कर देंगे, और अगर आपको ड्रम हटाना है तो आप खुद हटा लीजिए भी कहता है। सेयोन युंगामी के नोट्स को देखकर बोलता है, तुम बुद्धू हो, और उसे पूछता है, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? युंगामी जवाब देता है, बस ऐसे ही, और वैसे भी तुम्हें भी तो पढ़ाई करना है ना। एंड वो सेयोन को अपने साथ ग्रुप स्टडी के लिए पूछता है, बस सेयोन मना कर देता है और कहता है, इस स्कूल में पिहान्यू तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, और पिहान्यू हमारे स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट है, जो चेयरमैन पिहान बेग का बेटा है, और वो ही इस रैंकिंग ऐप को बनाया है। बट युंगामी बोलता है, लेकिन ये सब पढ़ाई से क्या मतलब है? एंड फिर भी वो सेयोन को अपने साथ ग्रुप स्टडी के लिए बोलता है। अब स्कूल से पिहान्यू को एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड दिया जाता है। एंड जब सेयोन बाथरूम में था तो उसे लगा कि युंगामी फिर से उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अब बस भी करो चिल्लाता है, लेकिन वो तो ह्योनवू था। वो सेयोन पर गुस्सा करता है और उस पर चिल्लाने के लिए उसे मारने लगता है। तभी टीचर भी ड्रम को साइड कर रही थी और उसे मारपीट की आवाज सुनाई देती है, और जाके चेक करने पर होन्यू को सोयुन को मारता हुआ देखती है, इसीलिए वो दरवाजा खोल के सोयुन को बचाने वाली थी। तभी युंगामी अपनी चेहरा पर मास्क लगाकर उन पर फायर एग्जॉस्टर मार देता है और सेयुन को उनसे बचा लेता है, लेकिन सेयुन उसे देख गुस्सा करता है बीच में आने के लिए, क्योंकि होन्यू उसे फिर से टॉर्चर करेंगे, और वो उधर से जाने लगता है। तभी ह्योनहू उसे रोककर वो मास्क वाला लड़का कौन था पूछता है, बट वो नहीं पता बोलता है, इसीलिए वो उसे फिर से मारने लगता है। युंगामी फिर से अपने चेहरा पर मास्क लगाकर आता है और ह्योनहू से फाइट करता है, और ह्योनहू युंगामी के एक पंच से ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि युंगामी एक्सरसाइज करता है ताकि वो पढ़ाई में फोकस कर सके। अब सेयोन स्कूल से घर आता है एंड घर पर भी उसका पापा पढ़ाई करने के लिए मना करता है, एंड सेयोन अपने पापा से झगड़कर बाहर आके बैठ जाता है। उधर युंगामी भी सेयोन की पढ़ाई हुई नोट्स को देख के अपने स्कूल की डेज को याद करता है, जहाँ कोई भी उसे अपने साथ स्टडी ग्रुप में लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा क्लास में लास्ट आता था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन हनग्योंग टीचर से होती है, जो स्कूल जाने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को मोटिवेट करके हैप्पीली स्कूल आ जाती है एंड स्कूल पहुंचते ही फिर से ड्रम को देखती है। फिर एक टीचर हनग्योंग को ड्रम्स को हटाने के लिए बोलता है, क्योंकि इंस्पेक्टर स्कूल को चेक करने आ रहा है। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम ग्योनुप है टीचर का मदद करता है डस्टबिन हटाने में। फिर जब स्कूल में युंगामी आता है तो वो अपनी टेबल के अंदर सेयुन की नोट्स को मिलता है और उसे देने के लिए सेयुन को थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी ह्योनवू युंगामी पर चेयर मारता है और बोलता है, मार्क्स वाला लड़का तुम ही हो ना। लेकिन इधर सीन शिफ्ट होकर इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जो स्कूल को देख रहा है टीचर और प्रिंसिपल के साथ, और तभी हनग्योंग की डस्टबिन हटाने को देखकर इंस्पेक्टर हनग्योंग को पूछती है, क्या हम कभी पहले मिले? हनग्योंग बोलती है नहीं, लेकिन तभी क्लासरूम से नीचे एक मेटल रॉड गिर जाता है और हनग्योंग और इंस्पेक्टर देखने के लिए ऊपर चला जाता है। अब हमें फिर से युंगामी और ह्योनहू दिखाया जाता है। युंगामी अपनी नोट्स अच्छे से मांगता है, बट ह्योनहू नोट्स को जलाता है और दोनों में कड़ी मारपीट हो जाता है एंड युंगामी ह्योनहू को फिर से मारकर बेहोश कर देता है। सब स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट को ऐसे फाइट करते देख चौंक जाता है एंड फिर हमें सेयुन की फर्स्ट मेमोरीज दिखाया जाता है, जहाँ पर युंगामी वॉचमैन को एक स्टूडेंट सो रहा है बोलकर डिस्टर्ब नहीं करो कह रहा था, एंड युंगामी ने उसके लिए उसके बगल पर चॉकलेट रखा है। इसीलिए युंगामी की ऐसी काइनेक को देखकर सेयुन उसके लिए अपना नोट्स लेकर आता है ताकि वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। युंगामी
युंगामी सेयुन से उसकी नोट्स जलने से नहीं रोक पाने के लिए सॉरी कहता है एंड उधर ही सेयुन ग्रुप स्टडी के लिए मान जाता है क्योंकि कहीं न कहीं मारपीट उसकी वजह से ही शुरू हुआ है। सेयुन की हाँ को सुन युंगामी खुश हो जाता है एंड इसी सीन से ही एपिसोड 1 का एंडिंग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।